औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 23 जैसा ही है, बिल्कुल सेम वैसे ही जज़र रूट के साथ बना हुआ क्वेश्चन है और वैसा ही इजी क्वेश्चन है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसा कि पूरी एक्सरसाइज में मैं आपको समझाता चला आ रहा हूँ कि ये 3 बेसिक फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी तरह सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन का आपको पहले से ही पता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये 3 फार्मूले मेन हैं जो यहाँ पे यूज़ होते हैं, और अगर इनसे हट के भी कोई फार्मूला यूज़ होता है तो वो इन्हीं से ड्रा होता है, इन्हीं से ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखें 24 लास्ट क्वेश्चन हमारा है। इसमें सेकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सेकेंड थीटा माइनस 1 होल जज़र रूट इज इक्वल टू सेकेंड थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड जैसा कि हमेशा से ही करते चले आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ही हम यूज़ करते हैं और राइट हैंड साइड साबित कर देते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के हम जी लेफ्ट हैंड साइड लेने जा रहे हैं। वो लिख दें पहले, जैसे लेफ्ट हैंड साइड है वैसी की वैसी सेम वैसी लिख दें, ये सेम मैंने वैसे लिख दी। अब दूसरे स्टेप में क्या करूँगा, दूसरे स्टेप में मैंने ये करना है कि इनको जो जज़र रूट दोनों की मुश्तरका एक ही होल जज़र रूट बनी हुई है, इसे मैं दोनों को अलहदा अलहदा दे दूँगा ताकि ये लड़े भी नहीं और कोई मसला भी ना हो कि जी मुझे ज़्यादा नहीं मिली उसे कम मिली है। मतलब कि हम इसे जो है जज़र रूट दे देते हैं, इसे अलहदा से दे दी और माइनस वाले को अलहदा से दे दी। ये करने के साथ साथ हम पिछले क्वेश्चन नंबर 23 में भी पढ़ा था हमने कि जैसे हम इसका कॉन्जुगेट लेते थे नाइन्थ क्लास में एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 2 में, तो यहाँ पे भी वैसे ही लेंगे। नीचे वाली रकम देखें सेकेंड थीटा माइनस 1 है, तो माइनस 1 है तो यहाँ प्लस 1 से और प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। सिर्फ हमारा क्वेश्चन नंबर 23 ऐसा था जिसे हमने यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस से ही करवा दिया था, लेकिन यहाँ पे अब माइनस है, ये सेम वैसे ही चलेगा जैसा हमारा जो है पिछला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस के साथ दोनों को जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो देखें यहाँ पे मैं लिखूँगा सेकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सेकेंड थीटा प्लस 1। प्लस 1 करने से दोनों तरफ प्लस 1 किया, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब देखिए मैं काटूँ तो इसे काट सकता हूँ, जवाब एक आएगा, एक को इसी तरफ तो यही आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ ये एक मेथड है, ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम जो है क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। नहीं तो और तरीके से निकालना चाहें तो हो सकता है कि ये दोनों बोर्ड भी यूज़ कर लें, फिल हो जाएं, फिर जाके वो हल हो। तो अब देखें हमने जो है इसको दोनों साइडों पे सेकेंड थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करवा दें। सेकेंड थीटा प्लस 1 की जज़र थी और ये भी सेकेंड थीटा प्लस 1 की जज़र है, तो इसका मतलब है कि ये जज़र का स्क्वायर हो गया। दोनों एक जैसी सेम रकमें मल्टीप्लाई हो रही, तो इसका मतलब ये इसका स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक जैसी नहीं है, एक माइनस किया एक प्लस किया है, इसलिए दोनों को अलहदा अलहदा ही लिख दिया। यहाँ तक देखें, यहाँ तक हमने जी जस्ट कुछ भी नहीं किया, दोनों को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए ऊपर वाला स्क्वायर जो है वो जज़र रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ सिंपल सी रकम सेकेंड थीटा प्लस 1 आ जाएगा। ऊपर जो है बटे के ऊपर हमारे पास ये रकम आ गई। नीचे देखें, जैसे कि पहले होल जज़र रूट थी मैंने अलग अलग की, ये अब मिलना चाह रहे हैं, दोनों इकट्ठे होना चाह रहे हैं, तो दोनों को इकट्ठी जज़र रूट में दे देता हूँ। तो सेकेंड थीटा माइनस 1 और सेकेंड थीटा प्लस 1, तो ये हमारे पास दोनों की इक्वल जज़र रूट हमने दोनों को मुश्तरका दे दिया है।
लेकिन आप ज़रा गौर करें तो सेकेंड थीटा प्लस 1 तो वो हमारे आंसर में राइट हैंड साइड के ऊपर है, तो ये भी आ गया। तो मतलब इसका मतलब कि ऊपर वाली साइड हमारी हल हो चुकी है, इससे मज़ीद हम कुछ नहीं छेड़ते। अब नीचे वाली रकम को छेड़ेंगे। नीचे वाली रकम में देखें हमारे पास जो है दो रकमें हैं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो रही हैं। तो हमारे पास फार्मूला वो भी हमने 9th में पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस हो रही हैं, दो रकमें एक जैसी सेम, तो उसे हम लिख सकते हैं पहली रकम का स्क्वायर नफी दूसरी रकम का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, ऊपर वाली तो वैसे ही लिख देता हूँ मैं सेम वैसे ही, नीचे वाली में देखें सेकेंड थीटा इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ, -1 का भी स्क्वायर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड थीटा -1 था, ये सेकेंड थीटा +1 था, दोनों एक जैसी थी, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हो रही थी, तो उसको हमने इस तरह स्क्वायर में लिख सकते हैं, फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। तो इसमें भी वैसे ही देखें जज़र रूट हमारा आ रहा है, वो हम जो है साथ लगाएंगे ये। अब ऊपर वाली रकम फिर से वैसे ही, क्योंकि वो तो हमारे हल है। नीचे वाली देखें तो सेकेंड ये स्क्वायर थीटा हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और जज़र रूट। यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ देखने से हमें पता चला ऊपर वाली रकम से नीचे वाली जो है हमारा ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। थोड़ा सा इसको अमेंडमेंट करने के बाद हमें जो है ये वाला फार्मूला हासिल होगा, क्योंकि देखें यहाँ पे टेन स्क्वायर मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ और 1 को इस साइड पे ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा और 1 इधर आके माइनस का हो गया और 10 उधर जाके, इधर माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया। तो हमारे पास कुछ बचा, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। देखिए इसी फार्मूले से हमने एक फार्मूला मज़ीद ड्रा किया इनकी रकमों को आगे पीछे करके, मतलब बेसिकली फार्मूला यही है। तो यहाँ देखें सेकेंड स्क्वायर -1 10 स्क्वायर के इक्वल हो गया, ये सेकेंड स्क्वायर -1 है, तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 स्क्वायर थीटा, और उसकी भी जज़र रूट है, जज़र रूट तो उसकी भी थी, तो सब उसकी भी होगी, 10 स्क्वायर थीटा की भी जज़र रूट होगी। तो देखें अब हमारे पास 10 स्क्वायर है और ऊपर जज़र रूट भी है, तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड थीटा +1 ओवर 10 थीटा, स्क्वायर जो है वो जज़र रूट से कैंसिल हो गया, और यही हमारा आंसर था, जो हमारा राइट हैंड साइड थी जो हमने साबित करनी थी। तो यहाँ पे लिख दें राइट हैंड साइड, क्या देख लें जी हम राइट हैंड साइड तक पहुँच गए हैं।